इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक हॉरर मूवी के अंदर बेहतरीन स्टोरी लाइन देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक हॉरर मूवी के अंदर बेहतरीन किलिंग सीन देखना पसंद करते हो, डरावनी भूत को देखना पसंद करते हो, तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ टेरो मूवी। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक 7 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो अपने एक दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए एक पुराने रेंटेड हाउस में रहने के लिए गए थे ताकि वो अपनी दोस्त का बर्थडे पार्टी एंजॉय कर सके। मगर बीच पार्टी में इन सभी का ड्रिंक खत्म हो गया था। क्योंकि ये लोग पार्टी करने के लिए आए थे तो ऑब्वियसली इन सभी को ड्रिंक चाहिए था। इसलिए सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये घर इतना पुराना है तो हम अंदर जाकर चेक करेंगे, हो सकता है हमें कहीं ना कहीं ड्रिंक या फिर नशा करने की चीजें मिल जाए। खैर उसके बाद हम पूरे दोस्तों को अलग अलग देखते हैं जो पूरे घर में नशा करने की चीजें ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी इनमें से एक बंदे को बेसमेंट का दरवाजा मिल जाता है जिसके ऊपर ताला भी लगा हुआ था। इसका सिंपल ही मतलब है कि अंदर जाना मना है, लेकिन एज यूजुअल टू हॉरर फिल्म ये लोग बेसमेंट का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं ताकि नशा करने की चीजें ढूंढ सके। खैर इन सभी को बेसमेंट के अंदर कोई भी ड्रिंक वगैरह तो नहीं मिलती है, लेकिन इनमें से एक बंदे को वहाँ पर एक टैरो कार्ड का बॉक्स मिलता है। असल में टैरो कार्ड दिखने में तो नॉर्मल ताश के पत्तों जैसे ही होते हैं, लेकिन उन कार्ड के ऊपर कुछ सिंबल वगैरह बने होते हैं जिससे हम लोगों का फ्यूचर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये टैरो कार्ड नॉर्मल टैरो कार्ड के मुकाबले बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि इस टैरो कार्ड के ऊपर काफी अजीब अजीब सिंबल बने हुए थे, जैसे कि हेल का सिंबल, डेथ का सिंबल, इनफैक्ट डीमन का भी सिंबल बना हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये होता है कि उस कार्ड के ऊपर जो सिंबल बना हुआ था वो दिखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपने हाथों से पेंट किया हो। वहीं पर हम एक हेली नाम की लड़की से मिलते हैं जिसे टैरो कार्ड रीड करना आता था, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि टैरो कार्ड को रीड करना खतरनाक भी हो सकता है। मगर सभी दोस्त मिलकर हेली को फोर्स कर रहे थे कि हमें टाइम पास करने के लिए टैरो कार्ड को रीड करना चाहिए, लेकिन हेली बार बार मना कर रही थी सेंस कि ये काम खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन जब बर्थडे गर्ल हेली को टैरो कार्ड को रीड करने के लिए बोलती है तो हेली भी मान जाती है, क्योंकि हेली अपने ही दोस्त को उसके बर्थडे के दिन अपसेट नहीं करना चाहती थी। ओके, तो यहाँ से हेली सबका हॉरोस्कोप को पढ़ना चालू करती है, यानी कि टैरो कार्ड को रीड करना चालू करती है। और सबसे पहले उसी लड़की का नंबर आता है जिसका आज बर्थडे होता है। बर्थडे गर्ल का कार्ड निकला था हाई प्रीस्ट, जिसका मतलब हेली बर्थडे गर्ल को एकदम अच्छे से समझाती है। असल में हाई प्रीस्ट का मतलब ये होता है कि बर्थडे गर्ल को अपनी लाइफ में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उसे हर काम को लेकर टेंशन होती है, उसे हर काम को जल्दी जल्दी करने की आदत होती है। मगर हेली बर्थडे गर्ल को समझाती है तुम्हें अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, लेकिन अपने करियर की सीढ़ी चढ़ते टाइम थोड़ा सावधानी से ऊपर चढ़ना, क्योंकि सीढ़ी से नीचे गिरने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा चोट भी लग सकती है। तो अगला नंबर एक और लड़की का होता है जिसका कार्ड निकलता है द हैंगमैन, जिसका मतलब है कि उस लड़की के ऊपर टेक्नोलॉजी से खतरा हो सकता है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि इस लड़की को डर के मारे टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, जब खतरा आएगा तब इस लड़की को हिम्मत से सामना करना होगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड अगेन तीसरे नंबर पे एक और लड़की आती है जिसका कार्ड निकलता है द मैजिशियन। हेली उसे समझाती है कि तुम्हें एक डब्बे में डाल के कोई तो 2 हिस्सों में खींचेगा, लेकिन उस लड़की को ये सारी बातें समझ में नहीं आती है तो वो इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। तो फाइनली चौथा नंबर एक टेक्सटन नाम के लड़के का आता है जिसका कार्ड द फूल निकलता है। असल में द फूल का मतलब ये है कि टेक्सटन को ऐसा लगेगा कि वो किसी जगह पे बंद है, लेकिन वो सब कुछ बस उसका एक हेलुसिनेशन होगा और कुछ नहीं। और बचने का तरीका ये होता है कि अगर टेक्सटन को उन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना होगा तो टेक्सटन को अपने दोस्तों पे भरोसा करना होगा। तो अगला नंबर एक और लड़के का आता है जिसका कार्ड निकलता है द हर्मिट, और ये लड़का अपने वसूलों को तोड़ने वालों में से था। हेली उस लड़के को समझाती है कि द हर्मिट तुम्हें 2 रास्ते दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद ही अच्छे वाले रास्ते पे चलना होगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बाद में बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे भी वापस आने वाले हैं। एंड अगेन अगला नंबर एक और लड़के का आता है जिसका कार्ड निकलता है द डेविल। इसका मतलब है कि उस लड़के का बहुत ही जल्दी डीमन से सामना होने वाला है। इस कार्ड का एक और मतलब होता है कि जब डेविल आएगा तो इस लड़के को किसी अपने करीबी को खोना पड़ेगा, लेकिन अगर ये लड़का अपने करीबी को बचाना चाहता है तो इस लड़के को डेविल का डट के सामना करना पड़ेगा। सबका कार्ड रीड करने के बाद हेली खुद का कार्ड रीड करती है और उसका कार्ड निकलता है डेथ, यानी कि मौत। असल में इस कार्ड का मतलब ये है कि हेली का प्यार ही उसके मरने की वजह बनेगा, लेकिन इस बात को हेली बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर कर देती है। माना कि हेली को खुद ही इन सारी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। खैर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे लोग गैस स्टेशन पे रुके होते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक लड़का लॉटरी में $7,000 जीत लेता है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसे हेली ने कल कहा था कि तुम बहुत ही जल्दी पैसे कमाने वाले हो। मतलब देखा जाए तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन टैरो कार्ड वाली बातें सच हो गई। खैर उसके बाद हम बर्थडे गर्ल को देखते हैं जो अपने घर पे होती है, लेकिन तब वो नोटिस करती है उसका जो एटिक रूम था ना उसकी सीढ़ी नीचे आ गई थी, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे एटिक के सीढ़ी को वापस से ऊपर धकेल देती है, क्योंकि हेली ने उससे कहा था कि जल्दी जल्दी में क्यूरियोसिटी नहीं होना है। मगर कुछ देर के बाद सीढ़ी अपने आप ही नीचे आ गई थी, इसलिए बर्थडे गर्ल सीढ़ी को चेक करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी हम बर्थडे गर्ल के पीछे एक डार्क फिगर को देखते हैं जिसे बर्थडे गर्ल नोटिस नहीं कर पाती है। मगर बर्थडे गर्ल को ऐसा लग रहा था कि घर में कोई तो है जो उसके साथ में मजाक कर रहा था, इसलिए वो आवाज लगाते हुए एटिक वाली रूम में चढ़ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई इंसान तो नहीं मिलता है, लेकिन उसे दिखाई देता है हाई प्रीस्ट की कार्ड। उस कार्ड को देखने के बाद बर्थडे गर्ल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके सामने हाई प्रीस्ट की आत्मा आती है, जिसे देखने के बाद वो काफी डर गई
थी और वो डर के मारे ऊपर से नीचे भी गिर जाती है। उसके बाद वो हाई प्रीस्ट की आत्मा बर्थडे गर्ल को सीनों से कुचल कुचल के उसे वहीं पे मार डालती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि उसे टैरो कार्ड के अंदर बताया गया था। खैर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी दोस्तों को बर्थडे गर्ल के बारे में पता चल गया था, लेकिन सभी को ये सब बस एक एक्सीडेंट ही लग रहा था, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि बर्थडे गर्ल के ऊपर गलती से सीढ़ियां गिर गया होगा, इसलिए बर्थडे गर्ल मारी गई। जिसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका कार्ड नंबर द हर्मिट आया था। वो लड़का अपने एक दोस्त को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। अपनी दोस्त को घर छोड़ने के बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल गया था एक सुनसान ट्रेन स्टेशन के द्वारा। लेकिन तभी हम उस लड़के के पीछे द हर्मिट डीमन को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो लड़का भी इस बार उस डीमन को नोटिस कर लेता है, जिसके अगले ही पल वो डीमन उसके ऊपर हमला भी कर देता है। मगर ये लड़का अपनी जान बचाने के लिए गलत ट्रैक पे भागने लगता है, जिसके ऊपर एक ट्रेन आ जाती है, जिससे ये लड़का यहीं पे मारा जाता है। एंड आपको याद हो तो कार्ड के अंदर भी यही लिखा था, गलत रास्तों पे मत चलना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मतलब देखा जाए तो ना चाहते हुए भी दोनों कार्ड की बातें सच हो गई। पहले वो बर्थडे गर्ल, जिसके बाद ये लड़का जो अभी ट्रेन स्टेशन पे अभी मरा है। जिसके अगले दिन हम हेली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो बैठ के बातें कर रहे थे। आखिर इनके दोनों दोस्त 2 दिन में कैसे मारे गए, वो भी ठीक उसी तरीके से जैसे कि टैरो कार्ड के अंदर बोला गया था। अब इस बात से होता यह है कि इन सभी को कहीं ना कहीं यकीन हो गया था कि टैरो कार्ड की वजह से इनके दोस्तों की मौतें हो रही थी, इसलिए सब लोग मिलकर ऑनलाइन सर्च करने लगते हैं ताकि इन्हें टैरो कार्ड के बारे में कुछ पता चल सके। ऑनलाइन सर्च करने का आइडिया काम कर जाता है। इन सभी को एक आर्टिकल मिलता है जिसके अंदर एक महिला ने टैरो कार्ड के बारे में काफी कुछ लिखा था, जैसे कि इस टैरो कार्ड की वजह से पहले भी कई सारी मौतें हो चुकी है, लेकिन मैं बस अकेला जिंदा बच गई क्योंकि मैंने इस टैरो कार्ड की मदद से अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा था। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये लोग रातों रात अपनी गाड़ी लेकर उस महिला के घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन सभी को अपनी जान बचानी थी। मगर पहले तो वो महिला दरवाजा नहीं खोलती है, लेकिन जब ये लोग उसे बताते हैं कि उस टैरो कार्ड की वजह से पहले हमारे 2 दोस्त मारे जा चुके हैं, तब वो महिला इन सभी को घर के अंदर आने देती है। अंदर बुलाने के बाद वो महिला इन सभी को समझाती है, तुम लोग जिस टैरो कार्ड की बातें कर रहे हो, असल में वो टैरो कार्ड तो कर्स है, जिसकी वजह से पहले भी कई सारे लोग मर चुके हैं। आगे वो महिला इन सभी को एक ग्रुप फोटो दिखाते हुए बोलती है, इस फोटो के अंदर जो कोई भी तुम्हें दिख रहा है वो सब पहले उस टैरो कार्ड की वजह से मर चुके हैं, लेकिन इस ग्रुप के अंदर बस एक लड़की जिंदा बच गई थी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये महिला खुद होती है। और ये महिला इसलिए जिंदा बच गई थी क्योंकि इस महिला ने खुद के टैरो कार्ड को रीड नहीं किया था। मगर अभी तक इन सभी के मन में एक सवाल तो होता है कि आखिरकार इस टैरो कार्ड के ऊपर कर्स किसने किया। इस सवाल का भी जवाब इस महिला के पास पहले से होता है, क्योंकि इस महिला ने टैरो कार्ड के ऊपर एकदम डीपली रिसर्च किया था। तो यहाँ से कहानी कई सदियां पीछे जाती है, जहाँ पर हम एक राजा को देखते हैं जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। मगर राजा के मन में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है, उसे बार बार टेंशन हो रहा था कि उसकी बीवी और बच्चे ठीक रहेंगे या फिर नहीं। इसीलिए राजा एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि टैरो कार्ड पढ़ने वाली औरत के पास जाता है ताकि वो पता लगा सके उसकी बीवी और बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम में ठीक रहेंगे या फिर नहीं। मगर वो एस्ट्रोलॉजर राजा को बुरी खबर देती है कि तुम्हारी बीवी और बच्चे दोनों ही नहीं बच पाएंगे। मगर राजा इस बात को बदलना चाहता था, इसलिए एस्ट्रोलॉजर कई बार कोशिश करती है, मगर कई बार कोशिश करने के बाद भी हर बार दत्त का ही कार्ड सामने आ रहा था। अब इससे होता यही कि राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में एस्ट्रोलॉजर के साथ उसकी बेटी को भी किंगडम से बाहर निकाल के जंगलों में भेज देते हैं। मगर कुछ महीनों के बाद जब रानी अपने बच्चों को जन्म दे रही थी, तो उस टाइम पे रानी और बच्चे दोनों एक साथ में खत्म हो जाते हैं, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। अब इस बात से होता यह है कि राजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो गुस्से में एस्ट्रोलॉजर के ऊपर काला जादू करने का इल्जाम लगाता है। काला जादू करने के इल्जाम में गांव वालों ने मिलकर एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज्यादा मारा पीटा, उसे बहुत ज्यादा सजा दिया, लेकिन सिपाहियों ने मिलकर एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मार के उसे एक पेड़ से लटका दिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर सच में उस कार्ड के ऊपर एक बड़ा सा काला जादू करती है ताकि वो पूरे के पूरे किंगडम से अपनी बेटी का बदला ले सके। उस रिचुअल के एंड में एस्ट्रोलॉजर ने खुद का गला काट के खुद का सेक्रीफाइस दे दिया था ताकि इस रिचुअल को पूरा किया जा सके। मगर रिचुअल करने से पहले एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ पे उन सभी का टैरो कार्ड पढ़ दिया था जिन्हें भी वो मारना चाहती थी उस किंगडम के अंदर। और रिचुअल पूरा होने के बाद सभी लोग ठीक उसी तरीके से मारे गए जैसे कि टैरो कार्ड के अंदर रीड किया था उस एस्ट्रोलॉजर ने। मगर दिक्कत की बात यह है कि एस्ट्रोलॉजर की आत्मा टैरो कार्ड के अंदर कैद हो चुकी है, इसीलिए जब भी कोई टैरो कार्ड को पढ़ता है तो एस्ट्रोलॉजर की आत्मा बाहर निकलने के बाद उस आदमी को ठीक उसी तरीके से मार देता है जैसे कि टैरो कार्ड को पढ़ा गया हो। इस कहानी को सुनने के बाद सभी को यकीन हो गया था आखिरकार वो टैरो कार्ड कर्स कैसे हुआ। मगर ये लोग उस महिला से बचने का रास्ता पूछते हैं, तब वो महिला बताती है कि उस कार्ड को किसी भी तरीके से बर्बाद कर दो, हो सकता है कि तुम सभी की जान बच जाए। उस महिला की बातें सुनने के बाद सभी लोग घर के लिए निकल गए थे ताकि घर जाने के बाद उस कार्ड को बर्बाद कर सके, लेकिन बीच रास्ते में एक पुल के ऊपर इनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। मगर तभी हेली को याद आता है कि अगला नंबर उसकी दोस्त का ही था जिसका कार्ड निकला था द हैंगमैन, यानी कि हेली को दोस्त को टेक्नोलॉजी से कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी। इससे बचने का रास्ता ये होता है कि हेली के दोस्त को डर के मारे भागना नहीं है, उसे हैंगमैन का सामना करना होगा, तब वो इजीली बच सकती है। लेकिन हेली की दोस्त यहाँ पे ठीक उसका उल्टा करती है, वो डर के मारे ब्रिज के ऊपर से भागने की कोशिश करती है, इसलिए हैंगमैन उसे सच में रस्सी से लटका के बहुत ही बुरी मौत देता है। हैंगमैन को देखने के बाद सभी को एकदम यकीन हो गया था कि टैरो कार्ड का डीमन ही ये सब कुछ कर रहा था, इसीलिए सभी लोग ब्रिज के ऊपर से जल्दी से निकल गए थे इससे पहले कि यहाँ पे और कुछ गड़बड़ हो। मगर इन सारी चीजों को देखने के बाद टेक्सचर नाम का लड़का काफी डर गया था और वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहता था जहाँ से टैरो कार्ड की शुरुआत हुई थी, इसीलिए वो डर के मारे अकेले अपने घर जाने के लिए
निकल गया था। वैसे मैं बता दूं कि टेक्शन का कार्ड निकला था द फूल, और फूल का मतलब होता है कि अपने दोस्तों का भरोसा मत तोड़ना और कोई भी ऐसी कदम मत लेना जिससे तुम्हें पछतावा हो। मगर टेक्शन ने इन दोनों ही रोल को ब्रेक कर दिया था, इसलिए द फूल डीमन टेक्शन के पीछे पड़ जाता है। वैसे भी अगला नंबर तो टेक्शन का ही था। टेक्शन अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर द फूल डीमन हमला कर देता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो टैरो कार्ड को आग में जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टैरो कार्ड के अंदर बिल्कुल भी आग लग नहीं रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो ओल्ड महिला आती है जो इन सभी को समझाती है कि कार्ड को खत्म करने से पहले एक रिचुअल करके एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को टैरो कार्ड से अलग करना होगा, तभी ये टैरो कार्ड आग में जल पाएंगे। ये लोग बिना टाइम को बर्बाद किए रिचुअल करने के लिए बैठ गए थे ताकि एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुला के खत्म कर सके। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की आत्मा आती तो है, पर वो उल्टा उस ओल्ड महिला का टैरो कार्ड पढ़ देती है, जिसका कार्ड निकला था द 6 स्वॉर्ड, यानी कि 6 तलवारें उस बूढ़ी महिला के अंदर घुसेंगे। इससे पहले कि वो ओल्ड महिला अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर पाती, वो आत्मा उसके अंदर 6 तलवारें घुसा के उसे वहीं पे खत्म कर देती है। अगला नंबर होता है पेज नाम की लड़की का, जिसका कार्ड निकला था द मैजिशियन, यानी कि एक जादूगर आएगा जो उसे एक डब्बे में बंद करके उसे 2 हिस्सों में अलग करेगा। जिसके अगले ही पल वहाँ पर एक मैजिशियन आता है जो उस लड़की को एक बड़े से डब्बे में बंद कर देता है और वो उस डब्बे को बीच से काट देता है, जिससे वो लड़की 2 हिस्सों में कट के वहीं पे मारी जाती है। खैर उसके बाद हम हेली और उसके एक दोस्त को देखते हैं जो डर के मारे एक कमरे के अंदर छुपे हुए थे। वैसे मैं बता दूं कि अब ये दोनों ही जिंदा बचे थे, लेकिन तभी यहाँ पे हेली एक छोटा सा प्लान बनाती है कि वो एस्ट्रोलॉजर की आत्मा का टैरो कार्ड पढ़ देगी, जिससे हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर की आत्मा अपने आप ही खत्म हो जाएगा, जिससे वो कार्ड भी खत्म हो जाएंगे, तो चांसेस है कि हम लोग भी जिंदा बच जाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि हेली के साथ में जो लड़का था उसका कार्ड निकला था द डेविल, यानी कि इस लड़के को डेविल का सामना करना होगा। जिसके अगले ही पल वहाँ पर डेविल आता है जो उस लड़के को अपने साथ में खींचकर ले जाता है। और आपको याद हो तो हेली का कार्ड निकला था डेथ, यानी कि मौत, और एक काली एंटिटी हेली की जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ गई थी। हेली अपनी जान बचाने के लिए उस घर के अंदर इधर उधर भागने लगती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो काली एंटिटी हेली को एक रूम के अंदर घेर लेती है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो काली एंटिटी हेली का कुछ भी कर पाती, वहाँ पे हेली का दोस्त आ जाता है जिसे डेविल अपने साथ ले गया था। असल में डेविल कार्ड का मतलब होता है कि उस लड़के को डेविल का सामना करना होगा, और वो लड़का ऐसा कर भी रहा था। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए हेली छुपते छुपाते हुए एस्ट्रोलॉजर की आत्मा के लिए टैरो कार्ड पढ़ देती है, जिसका कार्ड निकलता है डेथ, यानी कि अगर मौत ने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को अपने साथ में ले जाने के बारे में सोचा तो हेली बच जाएगी। वैसे पता नहीं हेली का दोस्त बचेगा या फिर नहीं, क्योंकि डेविल उसे कहीं तो खींच के ले जा रहा था, क्योंकि वो लड़का डेविल से हार चुका था। लेकिन मौत यहाँ पे अपना खेल खेलती है और वो दोनों को अपने साथ में ले जाने का प्लान बनाती है, यानी कि हेली को भी और उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को भी। लेकिन इससे पहले कि मौत हेली को अपने साथ में ले जा पाता, वहाँ पे हेली का दोस्त आता है जो हेली को उस बवंडर से बाहर निकाल लेता है, इसलिए हेली बच गई। लेकिन मौत अपने साथ में एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को ले जाती है, यानी कि हेली और ये लड़का फाइनली बच गए। लेकिन जब ये लोग इस बिल्डिंग से बाहर जा रहे थे तभी इसके सामने एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से बाहर निकलता है टेक्स्टन, यानी कि ये भी जिंदा बच गया था। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि टेक्स्टन द फूल के डीमन से कैसे बचा था। असल में जब टेक्स्टन डर के मारे लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी लिफ्ट के अंदर द फूल का डीमन आता है जो टेक्स्टन को मारने के लिए आया था, लेकिन सही टाइम पे किसी ने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया, इसलिए टेक्स्टन बच गया। और इसी के साथ में ये फिल्म ऑफिशियली यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी का स्टोरी लाइन काफी सिंपल है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए